हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। प्यारे छात्रों, आज के वीडियो में हम आपको ये बताने चल रहे हैं कि ब्रेविस जालक क्या होता है। ब्रेविस जालक क्या होता है, जानकारी के लिए बता दें। आप लोग इससे जस्ट पहले वाले वीडियो को देखेंगे तो हमने एक यूनिट सेल पढ़ाया है, यूनिट सेल का टाइप पढ़ाया है। यूनिट सेल का टाइप होता है 4 टाइप का, याद आ रहा होगा। एक मौलिक सेल पढ़ाए हैं, दूसरा पढ़ाए थे फलक केंद्रित जिसको आप फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल बोलते थे, तीसरा पढ़ाए थे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और फोर्थ जो टाइप था एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। हिंदी में बोलते हैं मौलिक को आप सरल घनी इकाई सेल कहते थे, फेस सेंटर्ड को फलक केंद्रित इकाई सेल बोलते थे, और बॉडी सेंटर्ड को काय केंद्रित इकाई सेल बोलते थे, और जो इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल था उसको किनारा केंद्रित इकाई सेल बोलते थे। चारों को फिगर के दृष्टि से समझाया था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आइए, आज की टॉपिक है, आपसे प्रश्न पूछता है ब्रेविस जालक क्या होता है। ब्रेविस जालक क्या होता है, या 7 क्रिस्टल तंत्र से आप क्या समझते हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, तो आपको बता दें 7 क्रिस्टल सिस्टम जो होता है, जो ठोस है, जो क्रिस्टलीय ठोस है, उसमें जो मैंने पहला प्रकार मौलिक सेल पढ़ाया है, बहुत होगा तो वह 7 तरह के क्रिस्टल में हो सकते हैं। बहुत होगा तो वह 7 तरह के क्रिस्टल में हो सकते हैं। जो मौलिक सेल मैंने पहला प्रकार पढ़ाया है, मौलिक सेल याद आ रहा होगा। इकाई सेल का पहला प्रकार मौलिक सेल माने सरल घनीय सेल, माने सरल घनीय सेल, वह 7 टाइप से हो सकता है। इसको देने वाले, बताने वाले वैज्ञानिक थे ऑगस्ट ब्रेविस ने 1850 में बताया था, 1850 ईस्वी में बताया था कि किसी भी क्रिस्टल में जो मौलिक सेल होते हैं वह 7 तंत्रों में हो सकते हैं। जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर सामने देख रहे हैं, मैंने लिखा है 7 क्रिस्टल तंत्र या ब्रेविस जालक, जिसको ब्रेविस लैटिस बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग जानकारी की दृष्टि से समझिएगा। बहुत आसान होता है, केवल आप याद करिए। हम आपको बताए होंगे इकाई सेल के पैरामीटर। पैरामीटर, पैरामीटर माने अक्षीय दूरी, अक्षीय कोण, याद आया। ए बी सी, अल्फा बीटा गामा, यही उपयोग होता है यहां पर। यही अक्षीय दूरी कब बराबर होगी, कब अक्षीय कोण एक बराबर होगा, कब डिफर होगा, उसी के अनुसार क्रिस्टल बंटता जाता है। तो याद करिए, पहली लाइन क्या बोले ब्रेविस जालक में, पूछ लिया ब्रेविस जालक किसे कहते हैं, प्रतीक को समझाइए। तो आप कहिएगा कि ब्रेविस ने 1850 ईस्वी में कहा कि जो सरल इकाई से है, जितना भी फिगर आप देख रहे हैं बोर्ड पर, सब सरल है कि नहीं। क्यों सरल है, क्योंकि जो क्रिस्टल पॉइंट दिख रहे हैं यह केवल कोनों पर है, कहीं फलक उलक पर तो दिखाई नहीं है, तो सरल ही है। जो सरल इकाई सेल होती हैं वह 7 क्रिस्टल तंत्रों में हो सकते हैं। इसलिए ब्रेविस ने खोजा, इसलिए इसको ब्रेविस जालक कहते हैं, या इसको 7 क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। आइए बताते हैं, यह जो 7 क्रिस्टल तंत्र होता है, जो इकाई सेल का पैरामीटर ए बी सी अल्फा बीटा गामा होता है, उसी पे आधारित बनाया गया है। जैसे यहां देख रहे होंगे कि पहला टाइप है क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम माने घनीय तंत्र, ठीक, पहला जालक ब्रेविस जालक का पहला क्यूबिक सिस्टम। दूसरा है, आपको जानकारी भी बता दें, जो दूसरा सिस्टम है टेट्रागोनल सिस्टम, चतुष्कोणीय तंत्र। तीसरा है आर्थोरोम्बिक, समचतुष्कोणीय, आर्थोरोम्बिक सिस्टम। इसके बाद मैंने चौथा टाइप बताया है रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। पांचवा टाइप मैंने बताया है मोनोक्लिनिक।
और छठवां टाइप बताया हेक्सागोनल और सातवां बताया है ट्राइक्लिनिक। फिर सुनिएगा मेरी बात को। ब्रेविस जालक जो 7 है, पहला नाम मैंने लिखा है क्यूबिक, दूसरा लिखा है टेट्रागोनल, तीसरा लिखा है आर्थोरोम्बिक, चौथा लिखा है रोम्बोहेड्रल, पांचवा लिखा है आपका मोनोक्लिनिक, छठा लिखा है हेक्सागोनल, सातवां लिखा है ट्राइक्लिनिक। ठीक, अब ध्यान दीजिए, सातों फिगर यहां नाप के मत बनाइए, कोई जरूरी नहीं नाप के बनाना। यहां सातों फिगर देखने में अलग अलग होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह फिगर, यह फिगर, यह फिगर, यह फिगर सब एक दूसरे से अलग दिख रहे हैं। इसके बाद इसमें यह फिगर, यह फिगर, यह सब फिगर अलग है। क्यों? क्योंकि सब में कंडीशन अलग है। जैसे क्यूबिक सिस्टम का कंडीशन क्या है, देख रहे हैं ए बी सी, माने सब अक्ष की दूरी बराबर होनी चाहिए इसमें, और सभी कोण का मान कितना होना चाहिए, 90 अंश। ठीक, दूसरे में टेट्रागोनल में कह रहा है ए बी के बराबर तो हो, लेकिन तीसरा जो दूरी हो वह बराबर न हो। हाँ, तीनों कोण का मान 90 अंश होना चाहिए। तीसरा देख रहे हैं, तीसरे में तीनों अच्छी दूरी आपस में बराबर न हो, सब तीनों अलग अलग हो। ठीक, कोण का मान 90 अंश हो, तीनों का 90 अंश हो, लेकिन दूरी सब बराबर न। चौथा सिस्टम रोम्बोहेड्रल, सब दूरी तो बराबर हो, सब दूरी तो बराबर हो, लेकिन ध्यान दीजिए अल्फा बीटा गामा तीनों 90 अंश न हो। माने अल्फा बीटा गामा का जो मान होगा, माने अच्छी कोण का मान होगा, उसमें किसी भी एक सिंगल कोण का भी मान 90 अंश नहीं होना चाहिए, तब तो वह रोम्बोहेड्रल होगा। चौथा टाइप आप देख रहे हैं कि इसमें न तो अच्छी दूरी बराबर हो, न तो देख रहे हैं कि अल्फा गामा का मान तो 90 अंश हो, माने अच्छी कोण में अल्फा का मान 90 अंश, गामा का मान 90 अंश हो, लेकिन बीटा का मान 120 अंश नहीं होना चाहिए। ऐसा बनना चाहिए कि अल्फा गामा 90 अंश तो हो, लेकिन बीटा अगर 120 आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, बीटा 120 नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैंने हेक्सागोनल की बात बताया कि ए बी तो बराबर, लेकिन सी दोनों के बराबर न हो, अल्फा बीटा 90 अंश, गामा का मान 120 अंश हो इसमें। और इसमें देख रहे हैं आप कंडीशन, न तो अच्छी दूरी बराबर, न तो अच्छी कोण बराबर होगा। बाकी सबका उदाहरण मैंने लिख दिया है। इसका उदाहरण सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड है। इसका उदाहरण सफेद टिन, चाहे तो अमोनियम ब्रोमाइड कर लीजिए। इसमें देख रहे हैं बेरियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट। रोम्बोहेड्रल का उदाहरण बर्फ है, सोडियम नाइट्रेट भी हो सकता है। मोनोक्लिनिक का उदाहरण जिप्सम सल्फर हो सकता है, और इसका उदाहरण हेक्सागोनल का ग्रेफाइट जिंक कैडमियम हो सकता है, और ट्राइक्लिनिक का उदाहरण पोटेशियम डाइक्रोमेट हो सकता है। तो देखिए, इसको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना, ध्यान देना केवल क्या है कि फिगर सब अलग हो। 7 फिगर बनाना है क्यूबिक रूप में, सिंपल क्यूबिक रूप में, न कि फेस, न कि बॉडी, न कि आपको इंड, न तो माने आपको कह दिया गया कोई भी चीज, माने फेस सेंटर, इंड सेंटर, बॉडी सेंटर के रूप में आपको फिगर नहीं बनाना है। सिंपल क्यूबिक के रूप में सब फिगर बनना चाहिए, और सब फिगर अलग अलग हो। कंडीशन ध्यान रहे कि इसमें कंडीशन, इसका कंडीशन, यह कंडीशन, यह कंडीशन, सब कंडीशन मेन है, उसी फिगर के जस्ट नीचे आप लिख दीजिएगा। समझ में आई बात? ब्रेविस जालक किसे कहते हैं, तो आप पहले एक लाइन में कहिएगा, ध्यान से सुनिए। ब्रेविस जालक किसे कहते हैं, आप कहिएगा कि जो मौलिक सेल, माने जो सरल घनीय सेल है, जो इकाई सेल का पहला प्रकार सरल घनीय सेल है, उसमें जो क्रिस्टल होंगे वह 7 प्रकार से हो सकते हैं। चूंकि यह ब्रेविस ने बताया 1850 ईस्वी में, इसलिए इसको ब्रेविस जालक कहते हैं। 7 क्रिस्टल तंत्र व अच्छी दूरी माने ए बी सी और अच्छी कोण माने अल्फा बीटा गामा पर आधारित होता है, जो कि निम्नवत है। निम्नवत के बाद
यह सातों फिगर, सातों का कंडीशन याद रखिएगा। पहले में देख रहे हैं अच्छी दूरी अच्छी कोण, यहाँ देख रहे हैं 90 अंश है। यहाँ देख रहे हैं एक दूरी को मैंने कह दिया बराबर नहीं होगा, बाकी कोण 90 अंश होगा। यहाँ समझ दूरियां बराबर नहीं होगी, कोण सब 90 अंश होगा। ऐसे करेंगे याद तो आराम से याद हो जाएगा। लाइन से यह याद कर लीजिएगा, यह कंडीशन याद कर लीजिएगा, बढ़िया से फिगर बना के लिख लीजिएगा, क्योंकि आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैं आपको, ध्यान दीजिएगा, आपको एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे यूनिट सेल में वह बताएंगे। माने परमाणु की संख्या इकाई सेल में कैसे निकाली जाती है, आने वाले वीडियो में मैं उसको समझाऊंगा। आप इतना बढ़िया से इसको याद कर लीजिए, उससे पहले का सब याद कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो को आसानी से आप समझ सकें। बढ़िया से समझिए, जहाँ दिक्कत होगी आप पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। धन्यवाद।